हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की कृषि के रिगार्डिंग। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के अंदर भारत की कृषि से जो है क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो राइट आंसर है वर्षा के ऊपर निर्भर होती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ये रबी की फसल कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो राइट आंसर है ये खरीफ की फसल होती है। दोस्तों, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? तो राइट आंसर है ये जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल का कौन 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 सी है? तो राइट आंसर है जवार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये रबी की फसलें हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इन्हें आप। इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जायद की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जायद की फसल है। नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो चावल जो है नकदी की फसल में आता है। दोस्तों, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो राइट आंसर है गेहूं व चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो राइट आंसर है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो राइट आंसर है बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो राइट आंसर है आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृष्णा क्रांति, ये क्रांति से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो राइट आंसर है 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कॉफी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है नासिक। मूंगफली भारत के सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गुजरात। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर है गन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। वर्तमान में भारत के संकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है 70%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो राइट आंसर है खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम स्थान है।
भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो राइट आंसर है दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो राइट आंसर है चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है कपास, जूट, सन, ये रेशे वाली फसलें होती हैं दोस्तों। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राइट आंसर है राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य का स्थान है? तो राइट आंसर इसमें आपका तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो राइट आंसर है दलहन एवं मोटे अनाज की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। झूम क्या है? तो राइट आंसर है कृषि का एक तरीका झूम कहलाता है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर है हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की प्रस्तुति की है? तो राइट आंसर है राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो राइट आंसर है 51%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोनों। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो राइट आंसर है 4% पर। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 21%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो राइट आंसर है 24%। नकदी फसल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि, ये नकदी की फसल कहलाती हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ये फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, जवार, बाजरा इत्यादि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जायद फसल का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झूम खेती क्या है? तो राइट आंसर इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों के बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चोगन, मैक्सिको में मिल्पा और श्रीलंका में चेन्ना और वेंजुला में कोनुको कहते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो राइट आंसर है 15%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो राइट आंसर चावल और गेहूं के ऊपर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1967 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1986 में। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो राइट आंसर है 100%। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो राइट आंसर है पोटेशियम का। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा
स्थान है, तो राइट आंसर इसमें आपका केरल विश्व में चौथे स्थान पर है दोस्तों। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है अंगूर। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है ये कुर्क नाम की जगह है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर है नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, तो राइट आंसर है आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर है द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पे चीन है दोस्तों। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है, तो राइट आंसर है भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों फसल और उत्पादक राज्यों की। तो पहले नंबर पे चावल की बात होगी। क्वेश्चन है आपका चावल, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब के अंदर चावल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। इसके बाद आता है गेहूँ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर गेहूँ की खेती की जाती है ज़्यादातर। इसके बाद आती है बात ज्वार की। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ज्वार पैदा किया जाता है ज़्यादातर। और दलहन की जो फसलें होती हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में दलहन की फसलें पैदा की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाजरा जो पैदा किया जाता है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बाजरा पैदा किया जाता है। जौ पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में जौ पैदा किया जाता है। तिलहन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तिलहन के लिए हैं दोस्तों। मूंगफली पैदा की जाती है दोस्तों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। गन्ना पैदा किया जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। कहवा पैदा किया जाता है दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। चाय पैदा की जाती है असम में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। पटसन पैदा किया जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में। कपास पैदा किया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रबड़ पैदा की जाती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तंबाकू पैदा किया जाता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। काली मिर्च पैदा की जाती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी में। हल्दी पैदा की जाती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में। काजू पैदा किया जाता है केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इन्हें आप आराम से याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों भारत में सिंचाई की। तो क्वेश्चन है आपका, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो राइट आंसर है 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है, तो राइट आंसर है 1360 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है, तो राइट आंसर है कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है, तो राइट आंसर है 31.4%। देश में कुएं और नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, तो राइट आंसर है 55.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में दूसरा। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो राइट आंसर है तमिलनाडु। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी
संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कुल कृषि भूमि में सबसे ज़्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? तो राइट आंसर है पंजाब की है, 94.70%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों भारत की मिट्टियों की। आपका क्वेश्चन है किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो राइट आंसर है उस देश की मिट्टी जो है किसी देश की कृषि का मुख्य आधार होता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खादर मिट्टी। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है कपास के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लौह ऑक्साइड के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो राइट आंसर है 24% में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है मुकरेला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बांगर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो राइट आंसर है 600 मीटर। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो राइट आंसर है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मृदा विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों विश्व की कृषि के बारे में। विश्व की कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है डी हिटलंसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो राइट आंसर है 11%। वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्टेपी से संबंधित है दोस्तों।
गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो राइट आंसर है 90%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो राइट आंसर है चेरनोजम से। किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है मध्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो राइट आंसर है केन्या। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो राइट आंसर है ताइवान। यारवा क्या है? तो राइट आंसर है पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी, ये यारवा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो राइट आंसर है मानसूनी। फजेड़ा क्या है? तो राइट आंसर है कहवा के बागान, इन्हें फजेड़ा कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है ब्राजील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है इजमिर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। महानगरों के भारी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें बाजर कृषि कहा जाता है। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो राइट आंसर है जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो राइट आंसर है चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की है? तो राइट आंसर है छोटे रेशों वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ओलेरीकल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो राइट आंसर है अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो राइट आंसर है प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोर्चा कहवा। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? तो राइट आंसर है एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य है? तो राइट आंसर है टिट्रिकल। एशमाउनी किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर है कपास की। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कृषि विधियों के नाम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही ध्यान से देखना आप दोस्तों इन्हें। सेरीकल्चर कैसे हैं कहते हैं रेशम कीट पालन को। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन यानी कि मछली के पालन को। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के उत्पादन को दोस्तों। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। वर्मी कल्चर कहा जाता है केंचुआ पालन को।
पोमोकल्चर कहा जाता है फलों का उत्पादन को। ओलेरीकल्चर कहा जाता है सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी। एरोपोनिक कहा जाता है हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी कभी भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों कृषि क्रांतियाँ की। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से परियोजनाओं से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमें जो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।